नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में नारकंडा मनाली में सर्दी की पहली बर्फबारी, 128 सड़कें अवरुद्ध, पर्यटकों के चेहरे खिले। हिमाचल प्रदेश में आज एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति में बर्फबारी और बारिश हुई है। प्रदेश में 128 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। शिमला के नारकंडा और पर्यटन नगरी मनाली में सर्दी की पहली बर्फबारी हुई है। वहीं आज सुबह मनाली में बर्फ के फाहे गिरे, पर्यटकों ने होटलों से बाहर आकर बर्फबारी का आनंद लिया। वहीं रोहतांग दर्रा में 2 फीट के करीब बर्फबारी होने की सूचना है। मड़ी में 1 फीट, अटल टनल के साउथ पोर्टल में स्थित धुंधी इलाके में 8 इंच और सोलंग नाला में 5 इंच तक बर्फबारी हुई है। लगातार तीसरी बार वोटिंग में आगे रहा सिरमौर जिला, भी और बढ़ेगा मतदान प्रतिशत। विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सिरमौर जिले ने मतदान में हिमाचल का सिरमौर बनकर नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। शनिवार को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में प्रदेश में सबसे अधिक 79.92% मतदान हुआ। वहीं यह आंकड़ा 1 से 2% और भी बढ़ेगा। भारतीय सेना में तैनात जवानों के पोस्टल बैलेट पेपर 8 दिसंबर को सुबह 7 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। लिहाजा आंकड़ा 81% तक पहुंचने की संभावना है। डंडों से बांधी कुर्सी पर उठाकर 7 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाया मरीज। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग सड़क सुविधा न होने के चलते मरीजों के कुर्सी पर उठाकर मीलों सफर करने को मजबूर है। ऐसा ही मामला आज सैंज घाटी की गाड़ापराली पंचायत में सामने आया है। बनाऊगी गांव के 62 वर्षीय बुजुर्ग मनीराम की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने पहले घरेलू उपचार से ही दर्द ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन तेज बुखार के चलते मनीराम की हालत गंभीर हो गई। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने हौसला दिखाते हुए कुर्सी पर ही 2 डंडों के सहारे मरीज को 7 किलोमीटर दूर जंगला बेहाली में पहुंचाया। यहां से मरीज को वाहन के माध्यम सैंज अस्पताल ले गए, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि सड़क न होने के चलते बारिश के बीच फिसलन भरे रास्ते से परिजनों को मरीज को कुर्सी पर उठाना पड़ा। हर बार यहां के ग्रामीणों को इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। बनाऊगी गांव सड़क से नहीं जुड़ पाया है। गर्भवती महिलाओं की डाइट में शामिल होगा पनीर और दलिया। गर्भवती महिलाओं की सेहत के प्रति KNH प्रबंधन और सजग हो गया है। अस्पताल में प्रबंधन ने दाखिल गर्भवती महिलाओं के लिए हाई प्रोटीन डाइट शुरू करने का फैसला लिया है। प्रबंधन का कहना है कि यह हाई प्रोटीन डाइट जच्चा और बच्चा के लिए लाभकारी होगी। इससे महिलाओं में एनीमिया की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। वहीं डाइट में पनीर और दलिया भी अस्पताल में दाखिल महिलाओं को दिया जाएगा। मातृ एवं शिशु कमला नेहरू अस्पताल में पूरे प्रदेश की गर्भवती महिलाएं इलाज के लिए आती हैं। ऐसे में खाने में भरपूर पोषक तत्व न होने के कारण कुछ महिलाएं एनीमिया की शिकार भी हो जाती हैं। 1779 शिकायतें मिली और 292 का जांच के बाद निपटारा। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि हिमाचल में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अभी तक 1779 शिकायतें मिली हैं। इनमें 292 का जांच के बाद निपटारा किया गया है। इन शिकायतों पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की थी। वहीं इसकी जांच जिला चुनाव अधिकारी से करवाने के बाद इसका निपटारा करते हुए कहा कि नेताओं के खिलाफ शिकायत सही नहीं पाई गई है। कहा कि 1308 ऐसी शिकायतों का अनुपालन रिपोर्ट ली गई है। इनमें सी विजिल को लेकर 1013 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 861 शिकायतों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की गई। झकलेड़ में पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का शव। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना हरिपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत झगलेड़ में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। पुलिस थाना हरिपुर की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम को स्थानीय निवासी नाले की ओर से रास्ते में फैली झाड़ियों को काट रहे थे। उन्होंने नाले के किनारे पेड़ के साथ एक शव को लटके हुए देखा, जिसकी सूचना पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई। पंचायत प्रतिनिधियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस थाना हरिपुर में दी। वहीं व्यक्ति की पहचान कर्नल 42 वर्षीय पुत्र रंगड़ उर्फ ओम प्रकाश निवासी छब्बड़ के रूप में हुई है। उक्त व्यक्ति 23 अक्टूबर से घर से लापता था और परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना हरिपुर में 31 अक्टूबर को दर्ज करवाई थी। इस मामले को लेकर परिजनों ने किसी पर शक जाहिर नहीं किया है। बताया जा रहा है कि कर्नैल का 4 वर्ष पूर्व तलाक हो चुका है। इसके बाद से वह मानसिक रूप से परेशान रहता था।
जेपटी प्रशिक्षुओं ने किया कक्षाओं का बहिष्कार, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। हिमाचल के मंडी जिला में जेपटी प्रशिक्षुओं ने एक बार फिर कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इन प्रशिक्षुओं ने यह विरोध प्रदर्शन बीएड डिग्री धारक युवाओं को भी जेपटी भर्ती के लिए पात्र किए जाने के विरोध में आज किया। वहीं इस दौरान उन्होंने मांग की है कि बीएड डिग्री धारकों को जेपटी में शामिल न किया जाए। जेपटी यूनियन की जिला अध्यक्ष आरती कटारिया ने सवाल उठाया कि जब जेपटी प्रशिक्षुओं के लिए अलग से सरकार की ओर से सरकारी और निजी संस्थान खोले गए हैं तो बीएड डिग्री धारकों को कैसे जेपटी के लिए पात्र किया जा रहा है, जबकि दोनों की न्यूनतम योग्यता भी अलग अलग है। वहीं इस दौरान उन्होंने मांग की है कि बीएड डिग्री धारकों को जेपटी में शामिल न किया जाए। जेपटी यूनियन की जिला अध्यक्ष आरती कटारिया ने सवाल उठाया कि जब जेपटी प्रशिक्षुओं के लिए अलग से सरकार की ओर से सरकारी और निजी संस्थान खोले गए हैं तो बीएड डिग्री धारकों को कैसे जेपटी के लिए पात्र किया जा रहा है, जबकि दोनों की न्यूनतम योग्यता भी अलग अलग है। वहीं आरती कटारिया ने कहा कि हर साल लगभग 5000 से ज्यादा युवा जेपटी की ट्रेनिंग लेते हैं। कटारिया ने कहा कि बीएड को जेपटी टेट में लाने से जेपटी डीएलएड के हक पर डाका डाला जा रहा है। कहा कि प्रदेश में 4000 से अधिक प्राइमरी स्कूल मात्र एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं और प्रदेश में बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ट्रैकिंग पर निकले अमेरिकी नागरिक का एक हफ्ते बाद भी सुराग नहीं। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के नड्डी गांव के पास गुना माता ट्रैक पर ट्रैकिंग पर निकला एक विदेशी पर्यटक लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि यह पर्यटक करीब एक सप्ताह पहले से लापता है। इसकी तलाश मैक्लोडगंज पुलिस टीम कर रही है। वहीं आज ड्रोन और स्थानीय टूरिस्ट गाइडों का सहयोग भी लिया गया। लापता पर्यटक की पहचान अमेरिका के मैक्समिलियन लॉरेंज के तौर पर हुई है। विदेशी पर्यटक करीब 10-12 दिन से नड्डी गांव के आरा कैंप में ठहरा हुआ था और 7 नवंबर को ट्रैकिंग पर निकला था। वहीं अगले ही दिन उसने संदेश भेजा कि वो रास्ता भटक गया है। इसके बाद आरा कैंप के प्रबंधक ने मैक्लोडगंज पुलिस को सूचित किया। इसके बाद कांगड़ा पुलिस और जिला प्रशासन हरकत में आ गए। एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया है। अभी तक लापता विदेशी ट्रैकर का कोई पता नहीं चल पाया है। थाना मैक्लोडगंज के प्रभारी रिंकू सूर्यवंशी ने बताया कि लापता ट्रैकर को ढूंढने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। हिमाचल में पहली बार ड्रोन से होगी सेब ढुलाई, किन्नौर में ट्रायल सफल। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ड्रोन से सेब की ढुलाई होगी। प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के निचार में ड्रोन से सेब ढुलाई का ट्रायल सफल रहा। ट्रायल के दौरान सेब की 20 किलो की पेटी को ड्रोन से 6 मिनट में 4 किलोमीटर दूर पहुंचाया गया, जबकि इतनी पैदल तय करने में घंटों लग जाते हैं। ट्रायल करने वाली कंपनी का दावा है कि ड्रोन एक बार 150 किलो तक सेब उठा सकता है। वहीं किन्नौर की पंचायत निचार के प्रतिनिधियों और स्थानीय बागवान समूह के आग्रह पर निजी कंपनी ने निचार स्टेडियम से निचार कंडा तक ड्रोन से सेब ढुलाई का ट्रायल किया है। पहाड़ी पर स्थित निचार कंडा में सेब के बगीचे हैं, लेकिन सड़क सुविधा नहीं है। बागवान मजदूरों से सेब की ढुलाई करवाते हैं। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पड़ी भारी, एचआरटीसी का चालक किया निलंबित। हिमाचल में मंडी जिला में विधानसभा चुनाव में लगाए ड्यूटी में कोताही बरतने पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के एक चालक को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा एक अन्य कर्मचारी पर मतदान अभ्यास में गैर हाजिर रहने पर कार्रवाई की जा रही है। मामला विधानसभा क्षेत्र मंडी जिले के करसोग से सामने आया है। वहीं बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन पोलिंग पार्टी को लेकर आ रहे निगम की बस के चालक ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही दिखाई। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।